तो आज एक कहानी सुनते हैं, दो पत्थरों की कहानी। ये सिर्फ एक लोक कथा नहीं है, बल्कि एक ऐसा सबक है जो हमें बताता है कि महानता की असली कीमत क्या होती है। अक्सर जब हम किसी सफल इंसान को देखते हैं तो मन में एक ही ख्याल आता है, वाह क्या किस्मत है। पर क्या सच में सफलता सिर्फ किस्मत का खेल है, या इसके पीछे कोई गहरी अनदेखी सच्चाई छिपी है? चलिए आज की कहानी में इसका जवाब ढूंढते हैं। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, तब तक तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। सच कहूं तो इस एक लाइन में ही पूरी कहानी का सार छिपा है। ये हमें याद दिलाता है कि महानता दर्द और दबाव की भट्टी में तपकर ही बाहर निकलती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं एक नौजवान मूर्तिकार से। उसके हाथों में छेनी हथौड़ी है और दिल में बस एक ही जुनून कि बेजान पत्थर में जान फूंककर उसे भगवान का रूप देना है। एक दिन जंगल में भटकते भटकते उसकी नज़र एक विशाल से पत्थर पर पड़ती है। उसे देखते ही मूर्तिकार की आंखों में एक चमक आ जाती है। उसे यकीन हो जाता है, हाँ यही है वो पत्थर जो उसकी सबसे बेहतरीन कलाकृति बनेगा। वो अपने औजार उठाता है और पूरी ताकत से पहला वार करता है, लेकिन तभी एक दर्द भरी चीख गूंजती है। पत्थर से आवाज आती है, रुको, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो। और बस यही वो पल है जहां से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है, जहां एक छोटा सा फैसला दो बिल्कुल अलग तकदीरें लिखने वाला है। सोचिए, एक ही सिचुएशन, एक ही चोट, लेकिन दो बिल्कुल अलग अलग रिएक्शंस। एक पत्थर जो दर्द से बचने के लिए गिड़गिड़ा रहा है, और दूसरा वो खामोश है, उसने सारा दर्द अपने अंदर पी लिया। एक ही पल पर दो अलग अलग चुनाव। अब मूर्तिकार का दिल भी तो है, पिघल जाता है। वो सोचता है, जबरदस्ती तो किसी को महान नहीं बनाया जा सकता, और बस थोड़ा निराश होकर उस पत्थर को वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाता है। कहानी आगे बढ़ती है। मूर्तिकार को जल्द ही एक और पत्थर मिलता है और वो फिर से अपना काम शुरू करता है। इस बार इस पत्थर के सामने एक चुनौती है। आज का दर्द सहना है या एक शानदार कल पाना है। और इस पत्थर ने उसने हर चोट सही। छेनी चलती रही, हथौड़ी बरसती रही, दिन हो या रात, हर वार से उसका एक टुकड़ा टूटता था, पर वो एकदम चुप रहा। पता है, ये सफर बहुत दर्दनाक था, लेकिन इसी दर्द से धीरे धीरे एक अद्भुत मूर्ति अपना आकार ले रही थी। यही तो खास बात थी उस दूसरे पत्थर की, उसकी सोच। उसने उस पल के दर्द से आगे का सोचा। वो जानता था कि यह तकलीफ तो बस कुछ ही वक्त की है, लेकिन इसके बदले में जो इज्जत मिलेगी ना, वो सदियों तक कायम रहेगी। अब कहानी का फोकस शिफ्ट होता है। पास के ही एक गांव में एक नया, बहुत ही शानदार मंदिर बनकर तैयार है, लेकिन एक कमी है। उसका गर्भगृह अभी